लू के थपेड़ों ने इंसानों के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी को भी झुलसा रखा है। बढ़ती लू ने आदमी की सेहत और दुनिया की इकोनॉमी दोनों को बीमार कर रखा है। अमेरिका के एक कॉलेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि लू की लहर से काम करने के घंटे, हेल्थ और फार्मिंग में होने वाला नुकसान हर किसी पर भारी पड़ रहा है। साल 1990 से लेकर साल 2013 के बीच लू से ग्लोबल इकोनॉमी को $13 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक के नुकसान 2 गुना हो सकता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 1980 से लेकर 2000 के बीच 32 यूरोपियन देशों को करीबन $7,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ने बताया कि 2021 में लू से देश की इकोनॉमी को $16,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये नुकसान देश की 5.5% GDP के बराबर है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारी गर्मी की वजह से 75% कामगार प्रभावित हो सकता है। साल 2030 तक गर्मी 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी का खतरा बन सकती है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लू की लहर से खेतों में काम के घंटों में 9% तक की कमी हो सकती है और वही ये आंकड़ा 1999 में 6% था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्म हवाओं की वजह से अब फार्मिंग सेक्टर में असर पड़ेगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा, जिसका सीधा असर गांव से लेकर शहर तक इकोनॉमी की धीमी चाल के रूप में देखी जा सकती है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1999 से साल 2018 के बीच लू की वजह से दुनिया भर में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2003 में अकेले यूरोप में लू के कहर से 70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब चिंता की बात यह है कि 2000 से 2016 के बीच देश भर में करीब 12.5 करोड़ लोगों ने इस लू की चपेट में अपनी जान गंवाई है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 70% आबादी लू से पूरी तरह प्रभावित हो सकती है और अनुमान है कि 2030 तक भारत में अकेले के इससे 2 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया भर से 2030 तक लोग इस लू की चपेट से बचने के लिए पलायन कर सकते हैं। लू और इस भीषण गर्मी के कारण दुनिया भर में पीने के पानी की किल्लत भी देखी जा सकती है। गरीब देशों में फार्मिंग सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होने के आसार हैं, जिसकी वजह से 10% लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, गर्मी में लगातार बढ़ोतरी से कोल्ड चेन का चक्र टूटने से भी खाने का भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 2, गर्मी बढ़ने से बीमारियों का बोझ भी बढ़ेगा, जिससे दवाइयों का खर्चा भी 50% बढ़ जाएगा। नंबर 3, गर्मी बढ़ने के साथ काम करने वाले लोगों की क्षमता भी घटेगी, जिससे प्रोडक्शन भी घटेगा। नंबर 4, गर्मी की वजह से दवाइयों और वैक्सीन को सेफ रखना भी एक चुनौती होगी। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ती गर्मी को काबू करने के लिए कोई फैसला लेगी या फिर परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा।